बुलाते तो ज़रूर जाती। मुझे आज के इस पीडीए प्रोग्राम की कोई जानकारी नहीं है, कौन ऑर्गेनाइज़र है, कौन मुख्य अतिथि है, कौन इसको मतलब आयोजक कौन है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। और जानकारी होती तो मैं ज़रूर जाती। आपको किसी ने बाहर बताया ये पार्टी के सांसद है रुचि मीरा, आज वो इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं है। नहीं, कोई व्यस्तता हो सकती है। यहाँ हमारे जिले के 2 विधायक भी मौजूद नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी इस चीज़ के बारे में उन्हें भी अवगत कराऊंगी। कोई एक दो नेता हमारे यहाँ ऐसे हैं जो माहौल को खराब कर रहे हैं, पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इनका फोटो मत लगाओ, सांसद का फोटो मत लगाओ, उनको मत बुलाओ, तो ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। मैंने ये बात नहीं सुनी उनकी, न मैं कोई उसके लिए जिम्मेदार हूँ। मुझे इन्विटेशन था, मैं यहाँ हूँ। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है तो कुछ जगहों पर समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह भी सामने देखने को मिल रही है। अब ये कलह हाल ही के जो समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश स्तर पर पीडीए का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उस कार्यक्रम को लेकर मुरादाबाद से सामने आई। दरअसल रविवार को मुरादाबाद में पीडीए सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें कि पीडीओ के साथ जो उपेक्षाएं की गई उसको लेकर ही पूरा कार्यक्रम था। यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने बहुसंख्यक वाला बयान भी दिया था, जो कि हमने आपको कल बताया था। लेकिन एक चर्चा का विषय और बना। दरअसल इस कार्यक्रम में मुरादाबाद की ही समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा को नहीं बुलाया गया, और इस कार्यक्रम में रुचि वीरा के नदारद रहने पर काफी ज्यादा पूरे शहर में पार्टी के बीच चर्चाएं शुरू हो गई। दरअसल ये तो सब जानते हैं कि मुरादाबाद में 2 खेमे खास तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिले थे। दरअसल 2019 में मुरादाबाद की लोकसभा सीट से एसटी हसन चुनाव जीतकर सांसद बने थे, लेकिन 2024 में उनका टिकट काटकर रुचि वीरा को दे दिया गया था। कहा जाता है कि ये जो प्रत्याशी के तब्दीली हुई थी वो कहीं ना कहीं इसमें आजम खान का हस्तक्षेप था, और आजम खान ने ही रुचि वीरा को यहां पर टिकट दिलवाकर सांसद बनवाया था। तो ऐसे में मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के 2 गुट हो गए हैं, और जहां पर रुचि वीरा अब इस कार्यक्रम में ना बुलाए जाने को लेकर नाराज नजर आ रही हैं। रुचि वीरा ने एक बात और कही कि इस पूरे मामले में उनको कुछ नेता हैं जो कि उन्हें अलग रखना चाहते हैं, और दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि इसकी शिकायत मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव से करूंगी। सुनिए, पहले आपको बताते हैं कि आखिर रुचि वीरा ने क्या कहा और फिर इस पर आगे क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताएंगे। मुझे आज के इस पीडीए प्रोग्राम की कोई जानकारी नहीं है, कौन ऑर्गेनाइजर है, कौन मुख्य अतिथि है, कौन इसको मतलब आयोजक कौन है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। और जानकारी होती तो मैं ज़रूर जाती। मैं तो मुरादाबाद में ही हूँ आपके सामने, और ये एक जांच का विषय है कि कौन वो व्यक्ति है जो इस तरह का मतलब एक माहौल बना रहा है मुरादाबाद के अंदर। मुरादाबाद बहुत अच्छी सीट है हर लिहाज से, विधायक के लिहाज से, एमपी के लिहाज से, और इतनी सीट को मतलब अच्छी सीट को कौन है जो इस तरह से माहौल यहाँ पैदा कर रहा है कि जब एक सांसद को नज़रअंदाज किया जा सकता है पीडीए के प्रोग्राम में, तो फिर किसी एक आम आदमी को क्या तरजीह देंगे वो। और मैं यही कहना चाहूँगी कि बुलाते तो ज़रूर जाती। बाकी मैं मुरादाबाद के लोग मुझे बेइंतहा प्यार करते हैं, और मैं हर वक्त उनके बीच में रहने की कोशिश करती हूँ। और ये किसी मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं उनके ऊपर ये कोई एहसान नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके बीच में रहूं। लेकिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी इस चीज़ के बारे में उन्हें भी अवगत कराऊंगी। कोई एक दो नेता हमारे यहाँ ऐसे हैं जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं, पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और तरह तरह की चीज़ें हैं कि इनका फ़ोटो मत लगाओ, सांसद का फ़ोटो मत लगाओ, उनको मत बुलाओ, तो ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। वक्त है, चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं, और हमें इस वक्त सबको जोड़ने की ज़रूरत है, ना कि किसी को नज़रअंदाज करने की। इससे पार्टी को नुकसान होगा। हम सब चाहते हैं कि समाजवादी की सरकार बने, अखिलेश यादव जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री बने, और हमारे मुरादाबाद से सब सीटें जीते, ये हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन
जांच का विषय है कि ये कौन व्यक्ति है जो इस तरह की ओछी हरकत कर रहा है, और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात से अवगत भी कराएंगे। तो रुचि वीरा कह रही हैं कि उनकी ना तो फोटो लगाई गई, आप तस्वीरों में भी देखेंगे कार्यक्रम के जो पोस्टर्स बनाए गए उसमें कहीं भी रुचि वीरा की तस्वीर नहीं है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। लेकिन जब इस मुद्दे पर जो मुख्य अतिथि थे राज्यसभा सांसद जावेद अली खान, उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर यहाँ पर आपकी ही मुरादाबाद यानी कि आप जिस जगह कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ की आपकी सांसद नहीं है, तो इस बात पर उन्होंने कहा कि उनको बुलाया गया था लेकिन हो सकता वो नहीं आ सकी हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि 2 विधायक और हैं जो कि नहीं आ पाए हैं, और बाकी अंदरूनी कलह से दूर रहते हुए जावेद अली खान ये भी कहते हुए नजर आए कि मुझे बुलाया गया था तो मैं तो आया। एसपीडी में शामिल नहीं है। आपको किसी ने बाहर बताया ये पार्टी क्यों? की सांसद है रुचि वीरा, आज वो इस कार्यक्रम में मौजूद रही है। नहीं, कोई व्यस्तता हो सकती है। यहाँ हमारे जिले के 2 विधायक भी मौजूद नहीं है, तो आप अब ये शक की निगाह से मत देखिए। समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है और हर नेता का पूरा सम्मान है इस पार्टी। उसका कहना है मीडिया से कि उसको मालूम नहीं था, तो बताया नहीं गया इस कार्यक्रम के बारे में। मैंने ये बात नहीं सुनी उनकी, न मैं कोई उसके लिए जिम्मेदार हूँ। मेरा मुझे इनविटेशन था, मैं यहाँ। आपको बता दें कि मुरादाबाद का समीकरण क्या है। दरअसल मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें की 6 विधानसभा सीटों में से 2022 के चुनाव में 5 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि यहां पर कांट विधानसभा सीट पर कमाल अख्तर जीते थे, ठाकुरद्वारा पर नवाब जान जीते थे, मुरादाबाद देहात से नासिर जीते थे, और मुरादाबाद की कुंदरकी से यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क जीते थे, जो कि सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई। और वहाँ पर जब उपचुनाव हुए, मुरादाबाद की जब कुंदरकी पर उपचुनाव हुए, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा बिलारी से यहाँ पर मोहम्मद फ़हीम इरफान जीते थे। तो ये वो बड़े चेहरे हैं। लेकिन एक बात और मुरादाबाद की सियासी चर्चाओं में सबसे ज़्यादा अहम होती है कि यहाँ पर 2 गुट आखिर बने कैसे, हैं कैसे। क्योंकि कहा यह जाता है कि 2024 के जब लोकसभा चुनाव थे तब पार्टी की तरफ से एसटी हसन को ही दोबारा से टिकट दिया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आजम खान के हस्तक्षेप के बाद ये जो टिकट है वो मुरादाबाद पर रुचि वीरा का फाइनल हो गया। लेकिन उस पर भी कहा जाता है कि रुचि वीरा को टिकट नाम जब लिस्ट आई तो उसमें बदल के फिर रुचि वीरा का अपडेटेड नाम आया। उसके बाद भी जो नॉमिनेशन का आखिरी दिन था उस दिन भी कोशिश ये की गई थी कि कहीं ना कहीं से एसटी हसन का नामांकन करवाया जाए और रुचि वीरा का जो है नामांकन वहां से ना करवाया जाए, लेकिन वहां पर ऐसा हो नहीं सका था, जिसका परिणाम यह हुआ कि रुचि वीरा ही समाजवादी पार्टी की आधिकारिक प्रत्याशी वहां पर हुई और उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की। हमने एक और अदावत समाजवादी पार्टी के नेताओं में हाल के दिनों में और देखी थी, जब लोकसभा में रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने कहा था कि रामपुर में जो है एम्स बनना चाहिए और जो आसपास संभल और मुरादाबाद के जो नेता हैं उस पर उनकी सहमति है। उस दौरान संसद में रुचि वीरा मौजूद थी, लेकिन बाद में एक पोस्ट करके रुचि वीरा ने इस पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने साफ तौर पर रामपुर के सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी की बात को काटते हुए कहा था कि एम्स की अगर मांग है तो वो मुरादाबाद में ही बननी चाहिए। मैंने कभी हाँ नहीं कही थी कि जो एम्स है वो रामपुर में बने। तो ये कहीं ना कहीं जो टकराहट है वो समाजवादी पार्टी की कई जगहों पर मुरादाबाद में कई नेताओं में देखी जा रही है। अब इसका क्या कुछ आने वाले चुनाव में असर पड़ेगा, ये बड़ी बात होगी, क्योंकि चुनाव 2027 का काफी अहम है और टक्कर और कांटे की लड़ाई होने जा रही है इस बार। समाजवादी पार्टी इस पर क्या कुछ अब एक्शन लेगी, किन नेताओं पर समझाया जाएगा, किनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये खबर भेजी थी हमारे सहयोगी जगत गौतम ने मुरादाबाद से। देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।